Good morning, students, and welcome to EVS class. Today we are going to read chapter number 3 from tasting to digesting. So let us continue with part 2. What happens to the food when it enters into our mouth? कि जब हमारे मुंह में खाना चला जाता है तो उसके साथ क्या होता है? फर्स्ट वी च्यू द फूड. सबसे पहले हम फूड को च्यू चबाते हैं. आवर टीथ हेल्प्स अस टू च्यू द फूड. हमारे टीथ, हमारे दांत जो वो हेल्प करते हैं फूड को चबाने में. एंड मेक इट अ फाइन पेस्ट. और फूड का एक फाइन पेस्ट बना देते हैं. सो दैट वी कैन स्वेलो इट ईजीली. ताकि हम उसको ईजिली स्वेलो कर सकें, निगल सकें. मीन वाइल आवर स्लाइवा मिक्सेस विद द फूड. पर उसी समय हमारे मुंह में जो स्लाइवा होती है, थूक होती है, वो क्या करती है, मिक्सेस विद द फूड, खाने के साथ मिक्स हो जाती है. एंड मेक्स इट सॉफ्ट. और उसे क्या बना देती है, सॉफ्ट बना देती है. टंग हेल्प्स अस इन 4 वेज. हमारे जो टंग होती है वो हमारी किस तरह से हेल्प करती है. टंग हेल्प्स द फूड टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर प्रॉपर च्यूइंग. टंग जो है वो फूड को, खाने को मूव कराती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर प्रॉपर च्यूइंग. ताकि हम खाने को अच्छे से चबा सकें. टंग हेल्प्स टू मिक्स द स्लाइवा विद द फूड. टंग जो है वो हेल्प करती है स्लाइवा को फूड के साथ मिक्स होने में. टंग पुशेस बैक द फूड फॉर स्वेलोइंग. टंग जो है वो फूड को पुशेस बैक, पीछे की ओर धकेलती है फॉर स्वेलोइंग, निगलने के लिए. टंग हेल्प्स टू टेस्ट आवर फूड. और टंग जो है वो हमें फूड का टेस्ट बताती है, वेदर इट इज़ स्वीट, सॉल्टी, सावर और बिटर. सो व्हेन फूड एंटर्स इनटू आवर माउथ. जब फूड जो है हमारे मुंह में चला जाता है तो टीथ ग्राइंड्स आवर फूड. दांत जो है हमारे फूड का एक पेस्ट बना देते हैं, फाइन पेस्ट बना देते हैं. सो दैट वी कैन स्वेलो इट ईजिली. एंड देन सलेवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस इन द माउथ. जो हमारे मुंह में सलेवरी ग्लैंड होते हैं, दे प्रोड्यूस द स्लाइवा इन आवर माउथ. वो हमारे मुंह में स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं. And that saliva mixes with the food to make the food soft. And tongue helps to push the food into your esophagus. और जीभ जो है हमारे फूड को पुश करती है, धकेलती है. हमारे यहाँ पर एक पतली सी फूड पाइप है पेट तक, दैट इज़ कॉल्ड फूड पाइप. उसे हम या तो फूड पाइप कहते हैं या ईसोफेगस कहते हैं. सो च्यू इट और च्यू इट वेल. व्हाट इज़ द डिफरेंस. च्यू इट, इसे चबाओ या इसे अच्छे से चबाओ. इसे चबाओ या इसे अच्छे से चबाओ, दोनों में क्या डिफरेंस है. ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास. ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस. आप सभी एक ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा या कुछ पके हुए चावल लेंगे. पुट इट इन योर माउथ. इसे अपने मुंह में रखेंगे. च्यू 3 to 4 टाइम्स. और इसे 3 या 4 बार चबाएंगे. एंड स्वेलो इट. और फिर 3-4 बार चबाने के बाद उसे निगल लेंगे. डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट. जब आप उसे चबा रहे थे तो टेस्ट चेंज हुआ. नो, नॉट मच. नहीं, कोई ज़्यादा टेस्ट चेंज नहीं होता है. 3-4 बार चबाने के बाद भी इट ऑलमोस्ट रिमेन सेम. टेस्ट जो है वो सेम ही रहता है. नाउ टेक अनदर पीस. अब दूसरा टुकड़ा लेंगे ब्रेड या रोटी का और सम कुक्ड राइस और कुछ पके हुए चावलों का. एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स. और अब की बार हम फूड को च्यू करेंगे 30 या 32 टाइम्स. वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स. अब इतनी बार चबाने के बाद क्या टेस्ट में कोई चेंज आता है. येस, ऑफकोर्स देयर द टेस्ट चेंजेस. बिल्कुल टेस्ट में चेंज आता है आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स. इतनी टाइम्स चबाने के बाद. बिकॉज आवर फूड स्टार्ट्स टू गेट डाइजेस्टेड फ्रॉम आवर माउथ इटसेल्फ. क्योंकि हमारा फूड जो है वो मुंह से अपने आप डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है. एंड स्लाइवा स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग फ्रॉम आवर माउथ. और हमारे मुंह से फूड को डाइजेस्ट करना कौन शुरू करता है, स्लाइवा. सो लेट अस डिस्कस. हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली. क्या आपके घर में किसी ने आपको कहा है कि धीरे धीरे खाओ. एंड टू च्यू वेल. और अच्छे से खाओ. सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली. ताकि खाना अच्छे से हजम हो सके. वाई डू यू थिंक दे से दिस. आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा. येस, माई मदर ऑलवेज टेल्स मी टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल. मेरी तो मम्मा ने हमेशा मुझे कहा है कि
अच्छे से खाओ और धीरे धीरे खाओ। आई थिंक प्रॉपर च्यूइंग इज़ नेसेसरी फॉर ईजियर स्वेलोइंग, और मुझे लगता है वो मुझे ऐसा इसलिए कहती थी क्योंकि प्रॉपर च्यूइंग अगर हम अच्छे से चबा के खाते हैं तो खाने को स्वेलो निगलने में आसानी रहती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड, और फूड का भी डाइजेशन होता है। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा। मान लो आप एक गुआवा अमरूद खा रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन इट, किस तरह के चेंजेस आप नोटिस करते हो फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो इट। जब आप गुआवा का एक बाइट लेते हो और मुंह में रखते हो तब से लेकर जब तक आप उसे निगल नहीं लेते, आप क्या चेंजेस नोट करते हो। सो चिल्ड्रन, व्हेन आई बाइट ऑफ अ पीस ऑफ गुआवा, जब मैं गुआवा का एक बाइट या एक टुकड़ा लेती हूँ तो इट इज़ हार्ड एंड मे टेस्ट समवट बिटर। तो ये शुरू में हार्ड होता है, थोड़ा थोड़ा कड़वा होता है शुरू में, बट आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम, पर थोड़ी देर चबाने के बाद इट बिकम्स सॉफ्ट एंड टेस्ट स्वीट। तो ये सॉफ्ट हो जाता है और इसका टेस्ट भी स्वीट लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड हेल्प्स इन डाइजेशन, क्योंकि जो हमारे मुंह में सलाइवा लार होती है, थूक होती है, दैट मेक्स द फूड सॉफ्ट, वो खाने को सॉफ्ट बना देती है। एंड हेल्प्स इन डाइजेशन, और डाइजेशन में हेल्प करती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? डाइजेशन क्या चीज़ है? टू चेंज फूड इन योर स्टमक सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। फूड को स्टमक में चेंज होना ताकि ये बॉडी में अच्छे से यूज़ हो सके, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। सो बेसिकली डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फूड, डाइजेस्टिंग द फूड इन आवर स्टमक, कि हमारे खाने में जब फूड डाइजेस्ट होना शुरू होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं, वी आर ईटिंग इट, जब हम खाना खाते हैं तो हम उसे क्यों खाते हैं? वी आर ईटिंग इट बिकॉज वी आर फीलिंग इट टेस्टी, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि वो खाना क्या है? टेस्टी है। दैट इज़ वाई वी ईट फूड, इसलिए हम खाना खाते हैं, क्योंकि पहले हमें क्या लगता है शुरू में कि खाना बड़ा टेस्टी होगा, इसीलिए उसको टेस्ट लेने के लिए हम खाने को मुंह में डालते हैं। देन बट व्हेन द फूड इज़ डूइंग इनसाइड अवर बॉडी, जब फूड व्हेन फूड इज़ गोइंग इनसाइड अवर बॉडी, जब फूड खाना जो है हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो क्या होता है? द फूड गिव्स अस एनर्जी, तो खाना जो है वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। इट इज़ द फूड इज़ गोइंग इनटू आवर स्टमक, इट इज़ गेटिंग डाइजेस्टेड, जो हमारे फूड जो हमारे पेट में जाता है वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और वो बाद में किस में बदल जाता है? खाना एनर्जी में बदल जाता है। एंड दिस एनर्जी इज़ नीडेड इन आवर लाइव्स फंक्शन, और ये एनर्जी जो है हमारे पूरे दिन के काम करने के लिए चाहिए होती है। सो चिल्ड्रन, थिंक व्हाट डज सलाइवा इन आवर माउथ डू। तो सोचो कि हमारे मुंह में जो सलाइवा है वो क्या करता है? सलाइवा मिक्सेस विद द फूड इन आवर माउथ। सलाइवा जो है हमारे मुंह में जो थूक है, जो सलाइवा, वो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाती है वाइल च्यूइंग, जब हम चबा रहे होते हैं। एंड मेक्स इट इजी टू डाइजेस्ट, और खाने को पचाने में हेल्प करती है। कौन? सलाइवा। नाउ चिल्ड्रन, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट? आपको क्या लगता है कि जब आप खाना खाते हैं, अपने मुंह में रखते हैं खाने को और उसे को निगल लेते हैं, तो क्या होता है उस खाने का और वो कहाँ जाता है? इन द पिक्चर गिवन हेयर, ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी एंड शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स। तो चिल्ड्रन, व्हेन द फूड एंटर्स आवर माउथ, जब खाना जो है हमारे मुंह में जाता है, एंड गोज़ स्ट्रेट इनटू द स्टमक, और मुंह से सीधे खाना जो है वो हमारे कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। थ्रू अ फूड पाइप, थ्रू अ थिन पाइप, एक पतली सी पाइप के थ्रू जो है खाना पेट में जाता है। एंड दैट थिन पाइप इज़ नोन एज फूड पाइप, और उस पतली सी पाइप को हम कहते हैं फूड पाइप और ईसोफेगस। इसका दूसरा नाम क्या है? ईसोफेगस। देन फूड एंटर्स इनटू आवर स्टमक, जब फूड जो है हमारे स्टमक में एंटर कर जाता है एंड गेट्स डाइजेस्टेड, और स्टमक में खाना पच जाता है, देन इट एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तब ये छोटी इंटेस्टाइन, ये जो छोटी आंत है पिंक कलर की, दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। जब खाना पेट में हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, देन इट गोज़ इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तभी छोटी इंटेस्टाइन में चला जाता है। थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू अगेन अनडाइजेस्टेड फूड
पास्ड थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो जितना खाना हजम हो जाता है वो तो ठीक है, और जो खाना हजम नहीं होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में चला जाता है। एंड देन फाइनली द वेस्ट ऑफ ऑल फूड आइटम गेट्स आउट ऑफ द बॉडी। और लास्ट में जितना भी वेस्ट आइटम है जो बॉडी ने पचाया नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं किया होता है, जो वेस्ट बच जाता है, दैट गेट्स आउट ऑफ अवर बॉडी, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू दी एनस, एनस के थ्रू, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। सो children, I am repeating once again that what happens when you put the food into your mouth and swallow it, कि जब आप खाने को अपने मुंह में डालते और निगलते हैं तो क्या होता है? The food enters into our mouth, खाना हमारे मुंह में जाता है, and goes straight into the stomach, और सीधे कहाँ जाता है? स्टमक में, through a thin pipe, इस पतली सी पाइप के थ्रू सीधे स्टमक में जाता है। एंड दैट थिन पाइप इज़ नोन एज फूड पाइप, और इस पाइप को हम कहते हैं फूड पाइप और ईसोफेगस। हेयर इन द स्टमक द फूड गेट्स डाइजेस्टेड, यहाँ जो है फूड डाइजेस्ट होता है, एंड देन इट एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर वो फूड जो है, जो फूड स्टमक में डाइजेस्ट हो गया वो कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। Again the undigested food passes through the large intestine। फिर लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड, बाकी का अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, वो कहाँ चला जाता है? पासिस टू द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंतों में चला जाता है। एंड देन फाइनली वेस्ट ऑफ ऑल द फूड आइटम्स गेट्स आउट ऑफ अवर बॉडी थ्रू द एनस, और बाकी लास्ट में जितना भी वेस्ट बच जाता है दैट गोज़ आउट ऑफ अवर बॉडी, वो हमारी बॉडी से चला जाता है थ्रू द एनस। सो व्हाट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ? मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड फॉर्म अ सिस्टम, कि बहुत सारे ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन जो हैं वो मिलकर काम करते हैं, एंड फॉर्म अ सिस्टम, और एक सिस्टम बनाते हैं। दिस सिस्टम हेल्प्स टू डाइजेस्ट अवर फूड, और ये सिस्टम जो है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दैट सिस्टम इज़ नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम, उस सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। चिल्ड्रन, हेयर वी रेड दैट मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, यहाँ हमने पढ़ा कि मैनी ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन का इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन इकट्ठा मिलकर काम करते हैं जिससे फूड डाइजेस्ट होता है? माउथ, फूड पाइप, stomach, small intestine, large intestine, anus. All these organs work together and form a system, और एक सिस्टम बनाते हैं ये सारे organs to digest the food, खाने को हजम करने में का एक सिस्टम बनाते हैं ये सारे organ। That system is called as the digestive system, और उस सिस्टम को हम कहते हैं digestive system। So children, what is digestive system? क्या हुआ digestive system? The digestive system is used for breaking down the food into nutrients, which then passes into the circulatory system and are taken to where they are needed in the body। Means ये digestive system जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं? खाने को, digestive system जो है वो हमारे खाने को breaking down, खाने को तोड़ता है, इनटू न्यूट्रिएंट, किसमें? न्यूट्रिएंट्स में बदल देता है खाने को, पोषक तत्वों में, अच्छे अच्छे तत्वों में बदल देता है। विच देन पासिस इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके बाद ये न्यूट्रिएंट, जो खाने में से न्यूट्रिएंट मिलते हैं हमें, वो न्यूट्रिएंट कहाँ पास होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में पास हो जाते हैं। एंड देन टेकन टू वेयर दे आर नीडेड इन द बॉडी, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से बॉडी के बाकी सभी हिस्सों में वो न्यूट्रिएंट पहुंचाए जाते हैं। है ना कमाल की चीज़। सो चिल्ड्रन, देयर आर 4 स्टेजेस टू फूड प्रोसेसिंग। तो 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज क्या है? इंजेशन। इंजेशन मीन्स टेकिंग इन फूड, जब हम फूड को अंदर लेते हैं उसे हम कहते हैं इंजेशन। ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, और जब स्टमक में जो है हमारा फूड जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डाइजेशन। एंड टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स बाय द सेल, और उसके बाद बॉडी पार्ट्स को वो न्यूट्रिएंट पहुंचाए जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एंड रिमूविंग एनी लेफ्ट ओवर वेस्ट, और जो फूड
वेस्ट होता है वो जब हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ईजेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ईजेशन। सो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। नंबर 1 इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ईजेशन। इंजेशन टेकिंग इन फूड, डाइजेशन breaking down food into nutrients, and absorption taking in nutrients by the cells, and egestion removing of the leftover waste from the body. And functions of the digestive system के functions क्या हैं? It helps in ingestion, ये फूड को इंजेस्ट यानी कि माउथ के अंदर डालने में हेल्प करता है। ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स, खाने को न्यूट्रिएंट्स में बदलता है कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम। एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और फिर सारे न्यूट्रिएंट को हमारे ब्लड में पहुंचाता है कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। रिड द बॉडी ऑफ द इनडाइजेस्टिबल रिमेन्स, और बॉडी के जो इनडाइजेस्टिबल जो लेफ्ट ओवर है, जो वेस्ट मटीरियल रह जाता है फूड का, वो बाहर निकालने में हेल्प करता है कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ चिल्ड्रन, कमिंग टू पेज नंबर 27. नाउ लुक एट योर पेज नंबर 27. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? आपको कैसा लगता है जब आप बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है आपको? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। कई बार हम मजाक मजाक में कह देते हैं कि मुझे तो इतनी भूख लगी है कि मेरा बस चले तो मैं तो एलिफेंट को भी खा जाऊं। सो चिल्ड्रन, व्हेन आई एम हंग्री, जब मुझे भूख लगती है, सम स्ट्रेंज साउंड कम्स आउट ऑफ माई स्टमक, तो मेरे पेट में से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। मैनी माई हेड ऑल्सो फील्स डिजी, और मेरा सिर भी चकराने लगता है जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगने लगी है या आपको भूख लग रही है? कैसे पहचानते हो आप? आई गेट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू ईट समथिंग, मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए। दैट स्ट्रॉन्ग फीलिंग शोज़ दैट आई एम हंग्री, वो फीलिंग जो है वो बताती है कि मुझे भूख लग रही है। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। मान लो आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाया है आपने, तो क्या होगा? अगर आई थिंक आई डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, आई विल बिकम वेरी वीक एंड मे फॉल सिक। मैं 2 दिन तक अगर कुछ ना खाऊं तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, कमज़ोरी आ जाएगी, और हो सकता है मैं बीमार भी पड़ जाऊं। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? क्या आप 2 दिन पानी के बिना रह सकते हो? मैनेज कर सकते हो 2 दिन पानी के बिना, पानी पिए बिना? वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? आपको क्या लगता है कि जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ चला जाता है? सो चिल्ड्रन, नो आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इवन फॉर 1 day ऑल्सो विदाउट वाटर। मैं तो पानी के बिना 1 दिन भी नहीं रह सकती पानी पिए बिना। द वाटर इज़ यूज्ड फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। जब हम पानी पीते हैं तो वो पानी जो है वो हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस करती है, उस पानी से बहुत सारे काम करती है हमारी बॉडी उस पानी से, जो पानी हम पीते हैं। एंड द एक्स्ट्रा वाटर इज़ रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन, और जितना भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर होता है वो कैसे दूर होता है? इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है, या यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो एक्स्ट्रा वाटर। So children, here we are going to read a story. नीतू was given a glucose drip. अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। नीतू was given a glucose drip, given on page number 28. नीतू was given a glucose drip. Let us read the story. नीतू was very sick. नीतू बहुत बीमार थी। All day she was vomiting and she also had लूज़ मोशन। सारा दिन उसे वॉमिटिंग लग रही थी और लूज़ मोशंस लग रही थी। वट एवर शी एट शी वॉमिटेड, उसने जो भी खाया वो उसने उल्टी कर दिया। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके फादर ने उसे शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन बना कर दिया, नमक और चीनी का घोल। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, और शाम तक नीतू की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस यानी कमज़ोरी आ गई थी और उसे चक्कर भी आ रहे थे।
When she got up to go to the doctor, she fainted. और जब वो उठी डॉक्टर के पास जाने के लिए तो वो तो बेहोश ही हो गई. Her father had to carry her to the doctor. उसके पिताजी को उसको उठाकर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा. The doctor said that नीतू should get admitted in the hospital. डॉक्टर ने कहा कि नीतू को तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा. Hearing this, ये सुनते ही नीतू got confused. The doctor said that नीतू should get admitted in the hospital. डॉक्टर ने कहा कि नीतू को तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा. She needs to be given a glucose drip. उसे ग्लूकोज ड्रिप की ज़रूरत है. Hearing this, नीतू got confused. ये सुनकर नीतू थोड़ा कंफ्यूज हो गई, घबरा गई. She knew that during the games period in the school, क्योंकि उसे पता था कि जब उनके स्कूल में गेम्स पीरियड लगते थे, the teachers sometimes gave them glucose to drink. तो टीचर जो है उन्हें कई बारी ग्लूकोज पीने के लिए देती थी. बट वट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप? पर अब ये ग्लूकोज ड्रिप है क्या चीज़ है? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड. डॉक्टर आंटी ने उसे बताया. योर स्टमक इज़ अपसेट. तुम्हारा स्टमक अपसेट है, तुम्हें लूज मोशंस और वॉमिटिंग हो रही हैं. योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर. तुम्हारी बॉडी में ना तो खाना टिक रहा है और ना ही पानी. एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक. और तुम्हारी बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई है. तो द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली. तो ग्लूकोज ड्रिप जो है तुम्हें स्ट्रेंथ, ताकत देगा जल्दी से. इवन विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए पिए भी. सो चिल्ड्रन, फ्रॉम दिस स्टोरी व्हाट वी केम टू नो. इस स्टोरी से हमें क्या पता चला? अबाउट द ग्लूकोज ड्रिप. ग्लूकोज ड्रिप के बारे में पता चला. Here you can see in the picture, glucose drip is something very interesting. Glucose can give us energy and strength even without eating. कि ये जो ग्लूकोज ड्रिप है ये हमें इंस्टेंट, बहुत जल्दी, बिना कुछ खाए पिए एनर्जी देती है और स्ट्रेंथ देती है. So children, do you remember that in class 4th you made a solution of sugar and salt? आपको याद होगा कि आपने 4th क्लास में नमक और चीनी का घोल बनाया होगा. So नीतू's father also made this. तो उसी तरह नीतू के फादर ने भी नीतू के लिए क्या बनाया था? नमक और चीनी का घोल. And gave her, और उसे दिया. Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motions? आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी को अगर लूज मोशंस लग रही हैं या वॉमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसे शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन देना चाहिए. तो चिल्ड्रन, इन केस ऑफ वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस, वॉमिटिंग और लूज मोशंस के केस में द अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर डिक्रीजेस इन द बॉडी. जब किसी को वॉमिटिंग या लूज मोशंस लगती हैं तो उसकी बॉडी में जो शुगर है, सॉल्ट है और वाटर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. विच कैन बी डेंजरस, जो डेंजरस हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है उसके लिए. दैट इज़ वाई सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन इज़ गिवन टू रीप्लेनिश द लॉस. इसीलिए सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी को कोई भी नुकसान ना हो. हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर? क्या आपने ग्लूकोज वर्ड सुना है और उसे कहीं देखा है ग्लूकोज को? और अगर आपने कहीं ये वर्ड सुना है या इस ग्लूकोज को कहीं देखा है तो वेयर, कहाँ देखा है? येस, वी मस्ट हैव सीन द वर्ड ग्लूकोज एंड रिटन, सीन इट रिटन. हाँ, हमने ग्लूकोज वर्ड सुना भी है और ग्लूकोज को देखा भी है. वी मस्ट हैव सीन दीज काइंड्स ऑफ डब्बास इन आवर होम. हमने अपने घरों में इस तरह के डब्बे ग्लूकोज के ज़रूर देखे हैं. ग्लूकोज पाउडर, और इनमें क्या होता है? ग्लूकोज पाउडर होता है. वेन एवर वी आर सिक और वी आर नॉट गेटिंग एनर्जी और वी आर प्लेइंग सम आउटडोर गेम्स, आवर टीचर्स और आवर मदर्स गिव्स अस ग्लूकोज पाउडर मिक्सड विद वाटर एंड मेक अ सॉल्यूशन एंड वी गेट एनर्जी. तो चिल्ड्रन, इस तरह के डब्बे, ग्लूकोज के डब्बे हमने ज़रूर देखे अपने घरों में. और ये तब दिया जाता है जब हम बीमार होते हैं या हमें अपनी बॉडी में एनर्जी नहीं महसूस हो रही होती है या हम कोई आउटडोर गेम खेल रहे होते हैं, तो हमारे टीचर या हमारी मदर जो है इस ग्लूकोज पाउडर को पानी के साथ मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाती हैं और हमें देती हैं, सो दैट वी कैन गेट इंस्टेंट एनर्जी, ताकि हमारे को इंस्टेंट एनर्जी मिले.
नाउ सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड ग्लूकोज ड्रिप। अब हम एक डिफरेंस देखेंगे कि ग्लूकोज जो पाउडर है और ये जो ग्लूकोज ड्रिप है दोनों में क्या डिफरेंस है। जबकि दोनों ही ग्लूकोज, दोनों के अंदर ग्लूकोज है, तो फिर एक दूसरे से अलग कैसे हैं ये। ग्लूकोज में क्या होता है चिल्ड्रन, वी हैव टू मिक्स इट इन वाटर। ग्लूकोज पाउडर को हमें वाटर में मिक्स करना पड़ता है एंड मेक अ सॉल्यूशन, और उसका एक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है एंड ड्रिंक इट, और फिर उसे पीना पड़ता है। पीने के आफ्टर ड्रिंकिंग वेयर इट गो, जब हम उस सॉल्यूशन को पी लेते हैं तो वो सॉल्यूशन कहाँ चला जाता है, इट विल गो इनटू आवर स्टमक। दैट सॉल्यूशन, जो हमने ग्लूकोज पाउडर पिया है, ग्लूकोज सॉल्यूशन पिया है, वो कहाँ चला जाता है, हमारे स्टमक में, हमारे पेट में चला जाता है। फ्रॉम हेयर ग्लूकोज वाटर विल गेट डाइजेस्टेड, और यहाँ पर हमने जो ग्लूकोज का पानी पिया वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट होता है सबसे पहले। एंड देन द ग्लूकोज विल गेट मिक्सड विद द ब्लड, और जब डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर वो ग्लूकोज कहाँ, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसके साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है एंड गिव्स अस सम एनर्जी। और जब वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है उसके बाद वो हमें कुछ एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। बट आफ्टर सम टाइम्स इट मीन्स ग्लूकोज पाउडर टेक सम टाइम टू गिव अस एनर्जी। ग्लूकोज पाउडर जो है वो थोड़ा समय लेता है हमारी बॉडी को एनर्जी देने में। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज पाउडर हम पियेंगे पहले वो हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाने के बाद कुछ टाइम वो डाइजेस्ट होने में लगाएगा, डाइजेस्ट होने के बाद वो हमारे ब्लड में मिक्स होगा, ब्लड में मिक्स होने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज पाउडर की। और ग्लूकोज, जबकि ग्लूकोज ड्रिप में क्या होता है, बट वेयर एज ग्लूकोज ड्रिप इज़ अ ग्लूकोज वाटर प्रेजेंट इन अ बॉटल काइंड ऑफ थिंग। जो ग्लूकोज है वो एक बॉटल में होता है भरा हुआ, एंड थ्रू अ थिन पाइपलाइन, और एक पतली पाइप के थ्रू जो है ग्लूकोज वाटर इज गिवन स्ट्रेट इनटू आवर बॉडी। और एक पतली सी पाइप और सुई के थ्रू जो है ग्लूकोज डायरेक्टली हमारे किस में पहुंचाया जाता है, ब्लड में। हमारे स्टमक में नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्ट हमारे ब्लड में पहुंचाया जा रहा है। एंड ग्लूकोज मिक्सेस विद द ब्लड, और जब ये ग्लूकोज ब्लड में मिक्स हो जाता है तो गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी, हमें एकदम एनर्जी मिलती है, टाइम नहीं लगाती, एकदम मिलती है हमें एनर्जी विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर। सो विदाउट ईटिंग वी ऑल्सो गेट एनर्जी, तो बिना खाए पिए भी हमें एनर्जी मिल सकती है। बट ये एनर्जी किनको देनी पड़ती है, हमें ये ग्लूकोज ड्रिप किनको लगानी पड़ती है, दोज हु आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और हु आर नॉट इन कंडीशन ऑफ हैविंग मेडिसिन, जो दवाई लेने की कंडीशन में नहीं होते हैं, और हु आर नॉट इन कंडीशन ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग, और जो कुछ खाने पीने की हालत में नहीं होते हैं। सच काइंड ऑफ पर्सन्स आर गिवन ग्लूकोज ड्रिप, ऐसे लोगों को ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है टू प्रोवाइड देम इंस्टेंट एनर्जी, ताकि उनको एकदम एनर्जी मिले विद इन अ मिनट। सो चिल्ड्रन, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या आपने ग्लूकोज टेस्ट किया है? येस, आई हैव टेस्टेड ग्लूकोज, हाँ मैंने ग्लूकोज का टेस्ट किया हुआ है। हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसे होता है? इट टेस्ट स्वीट, इसका टेस्ट बहुत मीठा मीठा होता है। हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, क्या आपके परिवार में किसी को कभी ग्लूकोज ड्रिप लगी है? और अगर लगी है तो व्हेन, कब लगी और क्यों लगी? चिल्ड्रन, मे बी यू हैव सीन ग्लूकोज ड्रिप गिवन टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये जो ग्लूकोज ड्रिप ये देखी तो होगी ज़रूर, पर आपने कहाँ देखी होगी? हॉस्पिटल्स में, अपने दादा या दादी, नाना या नानी, जो आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, उनको लगी हुई ज़रूर देखी होगी। नीतू's टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी, नीतू की टीचर गर्ल्स को कहती थी कि जब आप हॉकी खेल रहे होते हो तो आपको कुछ ग्लूकोज ले लेना चाहिए। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस, आपको क्यों लगता है कि उनकी टीचर उनको ऐसे क्यों कहती थी कि ग्लूकोज ले लेना चाहिए? बिकॉज वेन वी प्ले आउटडोर गेम्स, क्योंकि जब हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं, वी स्वेट अ लॉट, हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर फ्रॉम आवर बॉडी, जब हमारी बॉडी से बहुत सारा पसीना निकलता है खेलते हुए तो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी आ जाती है? वाटर, सॉल्ट और शुगर की। टू रीप्लेनिश दिस लॉस, उस लॉस को पूरा करने के लिए
वी शुड हैव अ ग्लूकोज सॉल्यूशन, हमें क्या पीना चाहिए, ग्लूकोज सॉल्यूशन पीना चाहिए। नाउ चिल्ड्रन लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। अब आप नीतू की पिक्चर देखेंगे और डिस्क्राइब करेंगे कि उस पिक्चर में क्या हो रहा है, हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन, और उसे ग्लूकोज ड्रिप कैसे दिया जा रहा है। लुक एट योर पेज नंबर 28. Here is the page number 28. Neetu was given a glucose drip. Now look at this picture and describe what is happening, और आप इस पिक्चर को डिस्क्राइब कीजिए कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। So children, this is the picture of Neetu. ये नीतू की पिक्चर है and that is glucose ड्रिप, और ये ग्लूकोज ड्रिप है एंड दैट इज प्लास्टिक बॉटल, एंड प्लास्टिक बॉटल में क्या है, ग्लूकोज है, एंड थ्रू अ थिन पाइपलाइन एंड अ नीडल, और ये पतली पाइपलाइन और नीडल सुई के थ्रू जो है ग्लूकोज इज गिवन इनटू नीतूज ब्लड, नीतू के ब्लड में क्या पहुंचाया जा रहा है, ग्लूकोज पहुंचाया जा रहा है, सो दैट नीतू कैन गेट इन एन इंस्टेंट एनर्जी, ताकि नीतू को क्विक एनर्जी मिल सके, बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग, क्योंकि वो जो है कुछ भी खाने और पीने की कंडीशन में नहीं है। दैट इज़ वाई शी इज़ गिवन हेयर अ ग्लूकोज ड्रिप। Now children, look at this picture and identify organ number 1 in the picture given above. Look at this first organ number 1 and you have to identify the name of this organ. आपको इस organ का name बताना है, esophagus, small intestine, liver और stomach. So children, that organ number 1 is esophagus और food pipe, इसे हम food pipe भी कहते हैं या esophagus भी कहते हैं। Coming to question number 2, identify organ number 2 in the picture given. पिक्चर में organ 2 जो है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है और उसका नेम बताना है कि क्या है, esophagus, liver, large intestine, stomach. So children, organ number 2 in the picture is stomach. सेकेंड organ जो है वो हमारा पिक्चर में क्या है, stomach है। आइडेंटिफाई organ 3 in the picture. आपने पिक्चर में organ नंबर 3 को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, small intestine, large intestine, liver, stomach. No children, organ number 3 is large intestine. एंड organ number 4 को आइडेंटिफाई कीजिए, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, ईसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन। सो organ number 4 इज रिलेटेड टू द किडनी, सॉरी लीवर, एंड organ number 5 इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ब्लैडर और किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। So organ number 1 is esophagus or food pipe, organ number 2 is stomach, organ number 3 is large intestine, organ number 4 is liver and organ number 5 is small intestine. So children, this is the end of the part 2. This was all about our digestive system. Next we will discuss about digestive juices in our stomach. Thank you children for watching and listening.